ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਬਰਹਾਰ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਨ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। खबरहार शो बंद होने की मेन वजह क्या थी? आफताब इकबाल साहब इंग्लैंड चले गए, सारी टीम वही रही, डॉक्टर रूबा इंग्लैंड चलेगी, इसकी क्या वजह है? झूठ नहीं बोलेंगी, पासा नहीं मारेगी, डंडी नहीं मारेंगी, सच कहेंगी। जैद भाई, मुझे अगर पता होता ना ये जो आपने जाल बुना है ना, अगर आप इस तरह के सवाल मुझसे करेंगे तो मैं कभी भी आपको कोई आपके साथ में ये प्रोग्राम करती भी। अस्सलाम वालेकुम, तुसी ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸੀ ਐਂਕਰ ਜ਼ਾਇਦ ਖਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਬਰਹਾਰ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਨ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं ज़ैद भाई। माशाल्लाह काफी खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया, मेहरबानी। हुस्न का राज क्या है? अब मैं क्या बताऊँ? बता दें, लोग सुनना चाहते हैं। माशाल्लाह इतने अरसे से हम देख रहे हैं, हमारे सफेद निकले हैं, आप वैसे की वैसे खूबसूरत। नहीं, इसमें और भी बड़े बड़े ट्रिक्स होते हैं, वो मैं बता नहीं सकती, खवातीन कभी नहीं बताएंगी, तो वो नाज़रीन जानते हैं ये। हमें सारा इस बात का कि हम बुढ़े हो गए, आप वहीं खड़ी हैं, किसी को क्या कहें कि मैं यहीं रहूंगी, आगे नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, अपनी वॉक वगैरह का ख्याल रखना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए सबसे पहले। एक वक्त में आपकी सेहत थी, आप जटी थी, हाँ। अभी आप चाइना का माल होगी, क्या वजह? अभी स्मार्ट हो गई काफी। ज़ैद भाई, ये मैंने वॉक वगैरह की और खाने पीने में थोड़े चेंजेस लेके आई हूँ। नाजरीन, डाइट और वॉक का ख्याल करें तो सोनिया मुल्तानी जैसा आप फिट रहेंगे और खूबसूरत लगेंगे। समझ नहीं आ रही कि आपने ना पहले कभी भी, हम इकट्ठे काम भी करते हैं, इसके अलावा भी आप इससे पहले जो एक तहमीद बांध रहे हैं, मतलब मेरी तारीफ की, ये मतलब रोला क्या है? क्या पूछने वाले हो मुझसे? मेरी इतनी तारीफें की जा रही हैं। रोला ये है कि मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप औरत की दिल की बात लेना चाहते हैं तो पहले औरत की तारीफें करें, उन्हें पूरा हैप्पी करें, उसके बाद वो आपको दिल की बातें बताएगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब काम करती हूँ ना, मुझे कोई कहे ना कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप यकीन करें मेरी जब तारीफ होती है मुझसे काम नहीं होता। मैं कहती मेरी तारीफ मत करो, क्योंकि वैसे भी मुझे सब कहते हैं कि आप ना औरत नहीं, तू मुंडा में है, तू भरा में, साडा भाई में, तो मेरे ना मर्द वाली फीलिंग है, बुढ़ी वाली नहीं। आप मुझे जहर लग रही। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा, आफताब इकबाल के हवाले से पहले तो आप ये कहें कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। क्या पूछने वाले? मैं जो भी पूछूंगा नाजरीन को सच चाहिए। चले, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, जो बताने वाला होगा मैं सच कहूंगी, जो नहीं बताने वाला होगा मैं कभी नहीं कहूंगी। झूठ नहीं बोलेंगी? झूठ नहीं बोलेंगी, लेकिन मैं जो नहीं बताने वाला होगा वो नहीं बताऊंगी। जो आप लगे ना कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, आप कहेंगे जी ये सवाल, मैं कहूंगी नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। हाँ। इसका मतलब दाल में कुछ नहीं नहीं नहीं, मैं कहूंगी मैं इस पर बात नहीं करना चाहती। आफताब इकबाल साहब के साथ आपने कितना अरसा काम किया? मैं 2019 से लेकर अब 2025 तक, ये 1 महीना हुआ है हमारा जो 6 साल तकरीबन। जी जी, तकरीबन आपने काम किया जी। बहुत से लोग आए गए, रंगीनियां बदली, मौसम बदले, वक्त बदला, आप वहीं की वहीं रही। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे, खबरहार शो बंद होने की मेन वजह क्या थी? थोड़ी देर पहले आप क्या कह रहे थे कि मोबाइल पे मैं वीडियो नहीं देख पा रहा, वीडियो क्यों नहीं चल। जी, तो आपको पता है कि बॉस बाहर बैठे थे, लिंक के जरिए हम काम कर रहे, तो गुज़श्ता 3-4 माह से नेट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, पूरे मुल्क में चल रहा है, तो नेट का बहुत इश्यू था जिसकी वजह से ब्रेक आया है। नाज़रीन, यहाँ सोनिया मुल्तानी डंडी मार गई है। नहीं नहीं, मेरे कोई डंडी नहीं मारी, बल्कि पूरा डंडा मार गई हैं। हमें पता है शो बंद, नेट की वजह से शो बंद नहीं होता। यहाँ पे पहली बात पे ही आप पासा फेर गई। नहीं, मैंने कोई पासा नहीं फेरा। बात यह है कि फिलहाल के लिए बंद किया गया, और ये मैंने कुछ अर्सा पहले अपने ब्लॉग में भी कहा है कि हमें, उन्होंने यही कहा है कि नेट का इशू है जिसकी वजह से
फिलहाल हम शो बंद कर रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि नेट के अगर हालात बेहतर हो गए तो शो चल पड़ेगा, अगर मजीद हालात बेहतर हो गए तो हो सकता है बॉस खुद यहाँ पे आके दोबारा कंटिन्यू करें। नेट से मुझे याद आया, कुछ अरसा पहले भी शो बंद हुआ था जी और जी पूरी टीम दुबई से पाकिस्तान आ गई थी, जी लेकिन एक शख्सियत जो टीम का बहुत बड़ा हिस्सा थी वो दुबई रही, जिनका नाम डॉक्टर ड्रूबा है। उसके बाद दोबारा शो शुरू हुआ, आफ्ताब इकबाल साहब इंग्लैंड चले गए, सारी टीम वही रही, डॉक्टर रूबा इंग्लैंड चली गई। इसकी क्या वजह है? झूठ नहीं बोलेंगी, पासा नहीं मारेगी, डंडी नहीं मारेंगी, सच कहेंगी। जी जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने पहले कहा है कि मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी। इसके अलावा क्योंकि आपके कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर अरूबा खबरहार का मेन हिस्सा है, मेन जाहिर बात हिस्सा है, है। को होस्ट हैं वो यहाँ पे हमारे साथ भी रही हैं, कभी कभी पाकिस्तान आती है तो वो यहाँ पे भी कंटिन्यू कर लेती हैं, दुबई में थी तो वो वहाँ पे भी कंटिन्यू कर रही थी, और इंग्लैंड बॉस गए तो वो वहाँ पे भी कंटिन्यू हमारे साथ ही थी। तो अब आपका सवाल ये है जो मैं समझ पा रही हूँ कि हम सब घर आ गए, छुट्टी हो गई है तो वो क्यों साथ हैं। वो हाँ, यही पूछना चाह रहे यही हैं। तो पूछना चाह रहे हैं। गाइस मैं ये आज बताना समझी चाहती हूँ, हैं, मैं आपके लिए क्लैप करता हूँ और अगली क्लैप के लिए आप मेरा साथ देंगी, सच बताएंगी क्यों नहीं रही। मैं सच बता रही हूँ। सच ये है कि खबरहार के अलावा, कहते हैं ना सितारों से आगे जहां और भी हैं, खबरहार से आगे जहां और भी हैं, खबरहार के अलावा बॉस के और भी प्रोग्राम्स हैं, कसौटी है, ठीक है ना, इसके अलावा उनके और प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें डॉक्टर अरूबा खुद होस्ट करती हैं और को होस्ट भी हैं, और बॉस के साथ ही क्वेश्चन करना है, कहीं अगर आउटडोर भी करते हैं तो वो साथ होती हैं, वो होस्ट होती हैं, तो इस वजह से अरूबा का साथ होना वहाँ पे ज़रूरी है। मैडम जी, जी कसौटी बंद हो चुकी है। आफ्ताब इकबाल साहब के सिर्फ व्लॉग आ रहे हैं जिनमें डॉक्टर रूबा नहीं आ रही, लेकिन डॉक्टर रूबा पाकिस्तान भी नहीं आ रही, दुबई भी नहीं आ रही, इंग्लैंड में है। खुदा का खौफ है, सच बताएं, अवाम सच सुनना चाहती है। मेरी बात, घुटे मत बात को प्लीज। मैं बात को नहीं घूट रही जी। बात ये कि मेरी पिछले दिनों बात हुई थी, वो जो है ना पाकिस्तान छुट्टियों पे आ रही हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है कि आजकल में आ जाएं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके पास इंग्लैंड की नेशनैलिटी है, उनका पूरा खानदान वहां पे रहता है, ठीक है। वो कभी भी पहले भी, चाहे वो खबरहार का हिस्सा थी, जैसे खबरहार चल रहा था 5-6 माह पहले, 5-6 माह वो कंटिन्यू खबरहार को करती थी, फिर वो छुट्टियों पे चली जाती थी, क्योंकि उनका पूरा ददियाल ननियाल सारा वो वहीं इंग्लैंड में रहता है, तो वो वैसे भी घूमती फिरती रहती है, कभी तुर्की नजर आएंगी आपको, कभी सऊदीया नजर आएंगी, कभी वो आपको इंग्लैंड, कभी कहाँ, क्योंकि उनके पास वो नेशनलिटी इंग्लैंड की है, तो वो वहां पे जाती रहती हैं। अगर वो यहाँ नहीं आएंगी तो वो इंग्लैंड चली जाएंगी। नाजरीन, ये आपके सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये मेरे ज़ाती सवाल नहीं है, मैं जितने पूछ रहा हूँ ये लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैं वो सवाल आपसे कर रहा हूँ, मेरी ज़ाती कोई ख्वाहिश नहीं है, लोग पूछना चाहते थे। आप क्या कहते हैं कि डॉक्टर रूबा के हवाले से जो आप पूछना चाहते थे, सोनिया जी ठीक कह रही या गलत कह रही, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मज़ीद जो आपने सवाल मुझे भेजे हैं पूछने के लिए, मैं अगला सवाल पूछता हूँ। देखिए, जो नाजरीन हमारे प्रोग्राम को रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि अक्सर डॉक्टर अरूबा जो है ना छुट्टियों पे चली जाती हैं और वो वहां पे इंग्लैंड में होती हैं, 2-2 3-3 माह के बाद आती हैं। ऑडियंस बस हमारी, बस 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 मैडम, थैंक यू सो मच। जो हमारी आवाम है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, जो हम सोच रहे होते हैं ना उन्हें समझ आ जाती है, उनको समझ आ गई जो आपने कहा। नाज़रीन, समझ तो गए आप। अगला सवाल। मुझे आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे मैं समझ नहीं आ रही। मैं लोगों से थोड़े से, जो लोग मुझे पूछना चाहते थे मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। आफ्ताब इकबाल नहीं, के, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं आप बिल्कुल नहीं, सच्ची आप मुझे ये जो चक्कर व्यू में फंसा रहे हैं, ये जो मुझे आप घूमर गेरी डाल रहे हैं, ये क्या तरीका है? आप सच बात कर रही तो मैं सच कह रही हूँ, ऑडियंस जानती है। हैं, ये सच कह रही है। देखिए, अच्छा, खबरहार का हिस्सा मैं हूँ क्या आप? आप इतने साल काम मैंने किया क्या आपने? आपने आफ्ताब इकबाल की बहन मैं हूँ क्या आप? आफ्ताब इकबाल की बहन है आप? हाँ, वो मुझे बहन कहते हैं, अच्छा ठीक है, बहन कहते हैं। कभी कभी भाई भी कहते हैं। पहले बहन है, ये भाई क्लियर कर दे, नहीं तो आवाम परेशान नहीं, रहेगी। दोनों चीजें कहते हैं, कभी कहते हैं कि तू मेरा भरा है, तो कभी कहते हैं तू मेरी बहन है। जाहिर बात है, बहन भाई तो सैड तो मारेगी ना, फिर बहन है या भाई है, बहन भाई की सैड मारेगी। जैद भाई, मुझे अगर पता होता ना ये जो आपने जाल बुना है ना, नहीं। अगर आप इस तरह के सवाल मुझसे करेंगे तो मैं कभी भी आपको, कोई आपके साथ में ये प्रोग्राम करती भी ना। ये मेरे सवाल नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ, ये जितने सवाल हैं ये लोगों के हैं, मेरा इसमें जाती सवाल कोई भी नहीं है। लोग पूछना चाहते थे, हम इसलिए आपके पास आए। मैंने क्यों लग रहा है कि थोड़ी मेरी लड़ाई होना? ना ना ना, बिल्कुल नहीं, आपने जो कहा सही कहा। तो नाज़रीन, अगला सवाल जो आपने मुझसे पूछा इनसे करने के लिए, खबरहार शो में या आफ्ताब इकबाल साहब की टीम का
आना जाना लगा रहता है। ऐसा शायद ही कोई फनकार होगा जो एक दफ़ा आया है या वापस नहीं गया, जिसमें नासिर चिन्नोटी साहब हैं, आगा माजिद साहब हैं, वसीम पुन्नू, बब्बू राना और बहुत से बड़े आना जाना लगा रहता है। इसकी क्या बात? देखिए, मैंने शो शुरू होने से पहले एक बात आपको कही थी कि मैंने वादा किया था मैं जो भी बताऊंगी सच बताऊंगी, इसमें कोई भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जी। आज जो बात मैं इस सवाल के बारे में आपको बता रही हूँ, गाहे बगाए हमारे सारे फनकारों ने इस सवाल का जवाब दिया भी सही, लेकिन कुछ जो ना क्लियर करके नहीं बताते, कुछ जो ना कह भी जाते हैं। सबसे मेन इशू वो ये बताते हैं कि जी हमारा टाइम का होता है, कि हमें जल्दी बुला लिया जाता है, उसके बाद कई घंटे हम लोग वेट करते हैं और काम देर से शुरू होता है। ठीक है, तो मतलब कुछ गोलमोल कर जाते हैं कि यार बस मैनू होर जगह ते ऑफर आ गई तो ऐ मैं किता मैनू नहीं वारे सी ते मैं नहीं गया, कुछ क्या कहते हैं कुछ क्या कहते हैं। तो आज मैं जो इस सवाल का जवाब बताने जा रही हूँ ये है कि अब फर्ज करें हमें रात को 11 बजे बुला लिया जाता है, भी आपको हम रात को 11 बजे लेके जा रहे हैं। होना ये चाहिए था कि हमें 1 घंटा लगता है जाते हुए, घंटा लगता है गेटअप का। ठीक है, ये मेरी अपनी भी अंदर की आवाज है जो मैं आज कहना चाह रही हूँ। मुझसे अगर कोई पूछेगा भी तो मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ कि ये सच है। अब हमें जो घंटा में जाते हुए लगता है, घंटा हमारा गेटअप का लगता है, उसके बाद जो हम वेट करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि बॉस अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो कई तवील घंटों के बाद बॉस आते हैं। तो बीच में ये भी हमें कहा जाता था कि जी आपने बॉस को नहीं कहना, तुसी किसी को कहना नहीं है। ये इस चीज का ताल्लुक बॉस से नहीं है। जो यहाँ पे अमला है ना, जो यहाँ पे करता धरता है, जो कहते हैं कि हम यहाँ पे संभाल रहे हैं, ये नाम सारी लेंगे आप उनके? मैं उनके नाम बस सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। ठीक है ना, जो यहाँ पे संभाल रहे होते हैं प्रोग्राम की कमान जिनके हाथ में होती है, जिसके हाथ में बागें होती हैं, ये सारी मतलब टाइम टेबल सेट करना, गाड़ियों का, आर्टिस्टों को लेके जाना आना, ये उनके हाथ में होता है। ठीक है, अच्छा जिनके हाथ में आप प्रोड्यूसर जो हजरात होते हैं उनकी बात कर रही हैं? नहीं, प्रोड्यूसर की मैं बात नहीं कर रही, जो मतलब प्रोग्राम मैनेजर होता है। अच्छा। जिसके जिम्मे होता है कि आपने कॉल टाइम देना है, ठीक है। आपने फनकारों को किस टाइम, जो गाड़ियों को ड्राइवरों को भी हिदायत देता था कि आपने ये एक इंसान है, कुछ ज्यादा है? अलग अलग है, मतलब अच्छा। पहले देखो प्रोड्यूसर अलग होता है। ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर जो कॉल टाइम देता है, जिसने फनकारों को कॉल टाइम देनी होती है, ड्राइवरों को हिदायत देनी होती है, इतने बजे आपने फनकारों को उठाना है। ठीक है, उसके बाद ही फनकार अपने टाइम पर रेडी हो गए। अब बात यह है कि हमें जब पहले घंटा हम गए, उसके बाद घंटा हमने गेटअप किया, उसके बाद ही हमने तवील वेट किया, और हमें ये भी कहा जाता था जी बॉस अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बस हम तो आ गए, बस होने शुरू हो रहे हैं, होने शुरू हो रहे हैं। वो कई घंटे जब गुजर जाते थे। अब इसमें अब जिन्होंने इतनी पी काटी है कई सालों की, जो स्टार्ट में खबर हार के स्टार्ट में जैसे आगा माजिद हनियल बेला है, ये सारे फनकार थे, उनसे मतलब अब इतने साल के बाद एक बंदा मतलब लिमिट ओवर हो जाती है। अब कौन बंदा इतना इतना घंटे वेट करे। उन्होंने इस वजह से खिंच के वो कहते रहे, मेरे सामने की बात है कि यार टाइम टेबल नु ठीक करो, यार टाइम टेबल नु ठीक करो। भी मतलब हमें ये भी है कि अब हमें कुछ शिकायत है ना, हमने जिसको शिकायत करनी है वो उसके लिए अलहदा बंदा रखा हुआ है। अच्छा, अगर हमें कोई प्रोग्राम के हवाले से कोई बात करनी है, वो प्रोड्यूसर से बात करनी है। अगर हमने पेमेंट के हवाले से बात करनी है तो वो अलग बंदा रखा हुआ है। अब बात यह कि इस हवाले से, टाइमिंग के हवाले से भी अलग बंदा जो हमें टाइम देता था। ठीक है ना, हमने उससे बात करी तो अगला वो कहता सी कि भाई मैं की करा, मैंने तो यह टाइम देना, पर तुसी बॉस ਨੂੰ ਗੱਲ करोगे तो फिर अपने आप जिम्मेवार होगे। ठीक है, अब इन सारी चीजों का बॉस को नहीं पता। ठीक है, उनको क्या पता, उनको हो सकता है कि वो 1 घंटा पहले का टाइम दिया गया हो कि टीम आ गई है। अब इस चीज में अब सबको आवाज उठानी चाहिए थी, मतलब नहीं उठाई किसी ने, तो मतलब हर बंदा तंग आके टाइम को सीधा करते करते आखिरकार वो छोड़ के चले गए। ठीक है, अब दूसरी जगहों पे बंदा जाता है, घंटे 2 घंटे का फर्क होता है, लेकिन जाते ही गेटअप किया, अपना टेक पे चले गए आप। तो यहाँ पे ये है कि टाइम का रोला हमेशा रहा है और ये मैनेजमेंट की गलती है। कभी ऐसा भी हुआ कि आप गई हैं तकरीबन 8, 10, 12, 16 घंटे बैठ के और वापस आगे रिकॉर्डिंग ना हुई? 1-2 दफा ऐसा हुआ था, कोई ऐसे 2-3 दफा मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई बॉस के साथ, कोई वहाँ पे काम आ गया, जैसे दुबई थे तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम गए और फिर हमें जिसने बुलवाया, जो हमारा मैनेजमेंट वाला था, उसने कहा मुझे भी नहीं पता था ये शो होने वाला है, तो अब ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो अभी शुरू होगी, अभी शुरू होगी। तो हम सब ने अपने गेटअप के साथ हम घूमते रहे, गेटअप करके फिरते रहे, उसके बाद जी कैंसल है रिकॉर्डिंग, ये भी हुआ। तो कभी कभी लाइट के भी इशू कभी 1-2 दफा हुए हैं, तो वो तो मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है। हमें सुनने में आया है, जराए की रिपोर्ट है, जो अंदर के बंदे हैं उन्होंने बताया है, आफ्ताब इकबाल साहब की टीम का जो मेंबर है, जो फनकार है, जो उस प्रोग्राम में काम करता है, वो दुनिया का कोई और काम नहीं कर सकता। ना वो यूट्यूब चैनल चला सकता है, ना कोई जॉब कर सकता है, ना रिश्तेदार खानदान से मिल सकता है, ना खुशी, ना गमे, ना बच्चे,
कुछ भी नहीं कर सकता, क्या ये सच है? उसकी वजह यही है कि हमारा जो प्रोग्राम है, आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम था, नंबर 1 प्रोग्राम था। तो इसके ऊपर ये कि हम फिर है भी बड़ा दूर, आपको पता है हमारी लोकेशन, हमारा स्टूडियो, और वो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि देर बहुत लगती है उस प्रोग्राम को जोड़ते हुए। जब शुरू होता है तब भी काफ़ी घंटे लगते हैं, तो यहाँ से जाते हुए काफ़ी घंटे, फिर हमें इंतज़ार करते हुए काफ़ी घंटे, फिर उसके बाद फिर बंदा इतना थक चुका होता है। 4 दिन की हमारी रिकॉर्डिंग होती थी, इतने हम लोग थक चुके होते थे, पूरी टीम इतनी थक चुकी होती थी, वो जो है ना अपना पर्सनल कोई काम नहीं कर सकता था, और ना अपना यूट्यूब चैनल हम लोग चला सकते थे, और ना ही हम किसी खुशी गमी में नहीं जा सकते थे। जो 2 दिन हमें मिलते थे छुट्टी के, तो उसमें हम रेस्ट करते थे, किसी किस्म का कोई काम हमसे होता ही नहीं था। एक फनकार जो आपकी टीम का हिस्सा बन के वापस आए, हम्म। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन लोग जानते हैं, उन्होंने एक बात की थी कि आफ्ताब इकबाल के साथ इंसान काम नहीं कर सकते, जिन काम कर सकते। इसकी क्या वजह? झूठ नहीं बोलेंगी, डंडी नहीं मारेंगी, नहीं, मैं डंडी नहीं मारती, मैं बता रही और हूँ। भाई की साइड में नहीं रहेंगी? नहीं नहीं भाई, यहाँ पे मैं सारी सब जो ओवरऑल बात है मैं वही करूँगी। वहाँ पे काम करने के लिए सारी बात है, एक स्टेमिना होना चाहिए, आपको स्ट्रोंग होना चाहिए, जिस्मानी तौर पे भी और मेंटली तौर पे। तो उसने ये बात, जब उसको तो नहीं पता था, वो जहाँ भी काम करते थे वो फौरन जाते थे टेक पे और काम करके 2-3 घंटे में, 4 घंटे में वापस। तो यहाँ पे तो मतलब 3-4 घंटे में, 5 घंटे तो हम खाली वेट ही करते हैं ना, तो वो उससे नहीं हो सका। तो इसलिए वो भी हमारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छे हमारे कुलीग हैं, बहुत अच्छे। मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि उस बंदे ने अगर जो बात की है तो मुंह पे की है, वो पीठ पीछे कभी किसी की बदखोई नहीं करता, उसकी एक आदत है। तो वो भी मतलब जो उसको लगा उसने वो बात की कि मतलब एक इतना नॉर्मल इंसान वाकई नहीं कर सकता। हमें भी ये जिन बनते हुए ना 6-7 साल लगे, किसी को 12 साल लगे। आप जिन मैं हैं? भी हल्का सा जिन हूँ। आप जिन हैं, ये चुड़ैल हैं? दोनों। पाँव दिखाएं जरा प्लीज, क्योंकि वो चुड़ैल के पाँव फिरे होते हैं, यही ना हो कि मैं चुड़ैल का इंटरव्यू कर रहा हूँ बाद मतलब में। मैं ये कह सकती हूँ जाहिद भाई कि उसके लिए मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना चाहिए, और वाकई जिन्नों वाला स्टेमिना होना चाहिए, ये हकीकत है खबरहार के लिए। एक बड़ी तलख बात, इसका आप सच बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, अंदर के बंदे, अंदर के फनकारों ने ये बात की है कि आफ्ताब इकबाल साहब ऑफ द कैमरा फनकारों की बहुत ज़्यादा तजलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं, भाई कम खिंच के रखते हैं, ये बात सही है? काम खींचने के लिए जाहिद भाई कैमरे को ऑफ होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फनकार तंग कर रहा है तो वो कैमरा ऑन करके भी खींच सकते हैं। तजलील करते हैं, तजलील की बात नहीं, मतलब काम के हवाले बेइज्जत करते हैं, बिस्त करते हैं। बीस की बात। अगर मेरी बात सुने, कुछ उस्ताद होते हैं, उनका समझाने का, उनका काम कराने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कुछ उस्ताद होते हैं वो झाड़ के अपने शागिर्द को समझाते हैं कि इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। लेकिन अगर उनका वो चेहरा है तो कुछ और भी है। मतलब आपको मैं दिखा सकती हूँ, आप उनके अपने चैनल पे आप, हमारी एक क्रिकेट टीम है, हम सारे फनकार खेल रहे हैं, हमारा मैच खेला है, हमने हमने खाने खाए, हमने इंजॉय किया। मतलब वो काम के दौरान बहुत सख्ती करते हैं। काम के दौरान अगर हम उनको खिंचाएंगे तो तब हमें डांट भी पड़ेगी। जितना भी, आज मैं ये ऑन दी कैमरा में कह रही हूँ, पूरी दुनिया को कह रही हूँ, पूरे खबरहार के करियर में जितने लोग भी आए हैं, लड़कियों में से, फीमेल में से, जितना झाड़े मुझे पड़ी है ना, शायद ही किसी को पड़ी। जितनी झाड़े मैंने खाई है शायद ही किसी ने खाई। क्या वजह? मुझे उनका शुरू में देखें, अब अकरम उदास साहब का पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा कि जी आपको कैसा लगा आफ्ताब साहब के साथ काम करके। तो अकरम उदास ने खुल के बात की, उन्होंने कहा मुझे इस बंदे की, मतलब वैसे भाई है, अपना बड़ा भरा है, पर मुझे समझ नहीं आई काम की। तो स्टार्ट में ना जो बंदा जाता है ना, उसको हकीकत में समझ नहीं आती आफ्ताब साहब की ना, कि मतलब उनका क्या ज़हन है, वो हमसे क्या चाह रहे हैं, तो मुझे भी नहीं समझ आती थी। अकरम उदास साहब से मुझे याद है कि उनका इंटरव्यू आपके साथ मैंने देखा था, और उसके अलावा जफरी खान साहब का और बाकी भी फनकार, बड़े फनकार को ये कहना है कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जब काम करने जाओ तो वो कहते हैं पहले मुझसे सीखो। उनका कहना है कि हमने इतना अरसा काम किया, हम स्टार हैं, लोग हमें जानते हैं, उसके बावजूद आफ्ताब साहब कहते हैं पहले मुझसे सीखो, 2 महीने मुझे सुनो या 3 माह मुझे सुनो, उसके बाद बात करनी, उससे पहले बात नहीं करनी। इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने यही बात अकरम उदास साहब से की है। मैंने कहा चले आप तो लकी है ना, आपको 2 माह का कहा गया है, ठीक है। हम वो लोग हैं कि मैंने तो 2 साल में चुप रही हूँ, यानी कि 1 2 3 माइक चुप। बब्बू राना वाहिद हमारी टीम में से फनकार है, वो आज भी कहता है वो 4 साल चुप रहा है, 4 साल के बाद बोला था। 4 साल सिर्फ वो अपनी आवाज चेक कराता था, उसका माइक जिंदा है या मुर्दा है वो चेक कराता था। उसके बाद वो चुप करके पिछली लाइनों में बैठता था, वो नहीं बोलता था, ठीक है। आफ्ताब साहब का अपना एक अंदाज है, वो कहते हैं कि जो जहरी बात है, वो हमसे काम लेता है, वो कहता है कि मेरे अंदाज को, जो मैंने काम कराना है उसको देखो।
اس کا جو اپنا انداز ہے نا اس کو سیکھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. ظفری خان, اکرم داس صاحب, مطلب آپ یہ وہ لوگ ہیں, وہ نام ہے جنہوں نے اپنا باہر لوہا منوایا ہے, لیکن یہاں پہ آ کے ان کے پیٹرن پہ چلنے کے لیے, ان کے ٹریک پہ چلنے کے لیے ان کو چپ بیٹھنا جو ہے نا پیٹرن بٹھانا. ہے یہ اپنے آپ کو منوانا ہے کہ میں آفتاب اقبال ہوں, میری بیٹھ کے سنو, یہ ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں, یہ لوگوں کا کہنا ہے, میرا نہیں کہنا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مانو, میں آفتاب اقبال ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ خبرہار کو جو نا آفتاب اقبال کا انداز جو ہے نا, اس کا جو انداز ہے وہ دنیا پسند کرتی ہے, وہ اپنے انداز سے کام کرانا چاہتے ہیں. باہر آپ جو بھی کر رہے وہ نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں جو میرا ٹریک ہے اس پہ چلو. تو بڑے فنکار لیتے ہیں, کبھی کوئی چھوٹا فنکار لے کے انہیں کہنا ہے کہ بیٹھ کے سنو, وہ تو جو سمجھ بیٹھے نے جدوں ببو رانا نیا نیا سی, وہ 4 سال بیٹھا ہے, میں 2 سال بیٹھی ہوں. کبھی کبھی میں سارا دن گیٹ اپ کر کے پھرتی رہتی تھی, میری باری بھی نہیں آتی تھی, مجھے باہر بٹھاتے تھے, اور میں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, اندر مجھے جانے نہیں دیتے تھے کہ آپ کی باری نہیں ہے. اچھا, یہ تو وہ باتیں تھی جو ہم نے اوپر سے کی. اب بہت سی باتیں ایسی ہیں زہر پہ کی کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھ نہیں آ رہی تہاڈی مطلب کی اوپر تے کی, بلکہ میں یہاں تک پروگرام ختم کرتا ہوں. ناظرین, یہ ابھی ہم نے نا یہ اوپرلی باتیں کی, ابھی ہم نے وہ بہت سی ایسی باتیں, ایسے سوال ہیں جو آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں آفتاب اقبال صاحب کے حوالے سے, اور ہم نے بھی کافی ریسرچ کر رکھی ہے. ریسرچ اس لیے کہ لوگوں نے کمنٹس کیے, ہم آفتاب اقبال صاحب کا پروگرام لگاتے ہیں, وہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ مزید کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آفتاب اقبال صاحب کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں تو ہمیں کمنٹس کریں, ہم دوبارہ پھر سونی جی کے پاس آئیں گے اور مزید آفتاب اقبال صاحب کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دیں گے. مجھے اور سونیا ملتانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. میں تیاری کر کے آؤں گی اب.